जय श्रीमन नारायण, जय माता दी की, जय माता दी की। सभी यूट्यूब फैमिली मेरी गीता सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक गरीब छात्र जिसने मेहनत से पूरा किया पिता का सपना। ये गरीब स्टोरी है जो आपको पता चल जाए। कहते हैं ना, मेहनत करने से ही आगे इंसान बढ़ पाता है। चलिए करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखना, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, यूट्यूब फैमिली को मेरी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं गरीब की कहानी। आज जिसकी मैं बात कर रही हूँ सभी दुनिया और सारी दुनिया उनको जानती है और मैं भी जानती हूँ। आज बात करते हैं सोनू कुमार शर्मा की। कहानी बताती है कि समय बदलते देर नहीं लगती। बुरे दौर का हिम्मत और मेहनत से मुकाबला करें तो मुसीबतें खुद ही दूर चली जाती हैं। सोनू के पिता गंगा प्रसाद ITI में छोटे पद पर काम करते थे। कमाई की तो इतनी ही थी कि किसी तरह अपना गुजारा, अपना परिवार का पेट भर रहे थे। लेकिन ITI में छात्रों को पढ़ते देख वे अपने सोनू के लिए अपने सपने देखा करते थे। लेकिन उनकी दुनिया ITI तक ही सीमित थी, क्योंकि उन्होंने ITI के बारे में पता भी नहीं था। सोनू पढ़ने में होशियार था, लेकिन पटना के जिस सरकारी स्कूल में वह पढ़ता था वहाँ शिक्षक रोज नहीं आते थे। उसके पास सारी किताबें भी नहीं थीं, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर था। जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान होता है। पिता अपनी नौकरी के दम पर बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए किताब खरीद पाते थे। उन्हें हर साल इसके लिए कर्ज होना पड़ता था। ऊपर से भाइयों के साथ पारिवारिक कलह भी अशांति का एक बड़ा कारण था। लेकिन सोनू को ITI में पढ़ने की उनकी हसरत कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। सोनू भी इन मुश्किलों से जूझते हुए किसी भी तरह पढ़ाई करता रहा। 8वीं 9वीं कक्षा में था तब भी वह रात को देर तक जग कर पढ़ाई करते रहे। उनकी यह धुन देखकर पिता मन ही मन खुश होते, लेकिन दिल में कचोट होती थी कि वे बेटे की पढ़ाई की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। वह जब 10वीं कक्षा में आया तो उसने पहली बार ITI का नाम सुना। उसके बाद से उसने ITI में ही पढ़ाई करने की ठान ली। किसी तरह 10वीं पास करने के बाद उसने पिता को ITI के बारे में बताया तो उन्होंने पहली बार में ही मना कर दिया। उन्होंने मन में तो ITI में बैठा था, उनके मन में बैठा था ITI। फिर ITI की तैयारी और पढ़ाई होने वाले खर्चे भी उन्हें चिंता में डाल रखा था। लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। खर्च की व्यवस्था के लिए उन्होंने घर के कई कीमती सामान बेच दिए। इसी बीच सोनू को सुपर 30 के बारे में पता चला और एक दिन वह मेरे सामने था, बेहद सुरीला और संकोची लेकिन प्रतिभा से भरा हुआ। मैं पहली बार में ही उससे प्रभावित हुआ, बिना नहीं रह सका। क्लास में भी वह हर समय किताबों में ही उलझा रहता। उनकी एक ख्वाहिश थी, दूसरे छात्रों से अलग थी। वह किसी सवाल को हल करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट्स करने की कोशिश करता। उसने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता का बिका हुआ घर और परिवार की गरीबी उसे हर पल याद रहते। साल 2010 में आई ITI प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसे ITI खड़गपुर में प्रवेश मिल गया था। पिता ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। भाई खुशी की बात थी। यह बताते हुए कि उनके बेटे का ITI में
सिलेक्शन हो गया है। उसने जी तोड़ मेहनत कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान IIM के बारे में पता चला तो अब वह उसकी तैयारी में भिड़ गया। इधर कैंपस प्लेसमेंट में उसकी नौकरी रिलायंस कंपनी में लग गई। दूसरी ओर केट परीक्षा में कामयाबी हासिल करने के बाद उसे IIM में भी प्रवेश मिल गया, लेकिन अब यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि परिवार की माली हालत सुधारने के लिए उसे नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर बेहतर भविष्य के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके पिता अब भी ITI और ITI के बीच का फ़र्क ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन इसका गुमान उन्हें ज़रूर था कि उनका खराब समय अब खत्म होने वाला है। हालांकि सोनू का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। वह गरीब लोगों के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता है ताकि उसके जैसे दूसरे होनहार बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष ना करना पड़े। उसने मुझसे भी इस बारे में पूछा तो मैंने बस इतना ही कहा कि जो भी करो दिल से करो। मुझे पता है कि सोनू कोई भी काम आधे मन से नहीं करता। ठान लेने पर कोई भी लक्ष्य उसके लिए चुनौती नहीं बन सकता। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद।